नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसे और भी ज्यादा गरमा दिया है प्रशांत किशोर के हालिया बयान ने। आपने सुना है कि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए। बस इतना ही नहीं है, आपको ये भी मालूम है कि राजद भी बड़ी तैयारियां कर रहा है। राजद में भी बड़े बड़े बदलाव मुमकिन है, हो सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में होने क्या कुछ जा रहा है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे। देखिए, फ्रेम में एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, एक तरफ आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए फिर संगत पंगत की शुरुआत करते हैं। शुरू ज्ञानेश्वर जी हम आपसे करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बयान ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है, बड़ी बात कह दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर बड़ा सवाल कर दिया है। देखिए समरेन जी, ऐसा है कि प्रशांत किशोर ने कल बिहार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी पटना में गंगा किनारे। तो गांधी मैदान से भगाए गए और गंगा मैया की गोद में आकर बैठ गए। और देखिए, बिहार में आंदोलनों का इतिहास, आंदोलनों की जगह, जब इसकी चर्चा करेंगे तो आप स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी देखेंगे तो उसी गंगा किनारे बिहार विद्यापीठ, बिल्कुल, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में अंतिम सांस भी ली थी। तो प्रशांत किशोर सत्याग्रह और गंगा में डुबकी लगाई, कहने वालों ने कह दिया पाप किया था तो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो खैर, प्रशांत ने कौन सा पाप किया था यह जनता जानती है और जनता को फैसला करना है। प्रशांत किशोर अपने को विपक्ष मान चुके हैं क्योंकि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं व्यवस्था की लड़ाई, व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम वक्त में कहा कि मेरी पहली मांग नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर है और सरकार को इस पर पत्र जारी करना चाहिए, मेडिकल बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की यह मांग कभी नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और सरकार क्यों माने और नीतीश कुमार क्यों माने? प्रशांत किशोर ने स्वयं, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो विभिन्न अस्पतालों में अपना मेडिकल फिटनेस जांच कराने से इनकार कर दिया था ना। और डॉक्टर से आपने भी बात की थी ना, डॉक्टर ने कहा कि यदि रोगी तैयार न हो तो आप कैसे। तो नीतीश कुमार कहां मानने को तैयार हैं कि वह बीमार है? नीतीश कुमार तो बिहार प्रगति यात्रा पर है। ठीक है, जुबान फिसल जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसा कोई निर्णय भी नीतीश कुमार ने नहीं ले लिया है जिसके आधार पर यह सिद्ध कर सके। देखिए, प्रशांत किशोर ले जाना चाहते हैं बिहार के चुनावी डगर को उड़ीसा की तरह, जहां नवीन पटनायक के हेल्थ को लेकर, देखिए नवीन पटनायक से आज भी लोग सहानुभूति रखते हैं, लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चा तो होती रहती है, लेकिन प्रमाण कौन देगा? मेडिकल बोर्ड का गठन कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड का गठन भी सरकार को करना है, डॉक्टर भी उनके। और जब नीतीश कुमार कहेंगे कि मैं ठीक हूं, बिल्कुल, हाँ, और आपने देखा भी होगा ऐसे लोगों को जिनके बारे में यह माना जाता है कि वह बीमार हैं, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार तो इधर के दिनों में आप देख रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी है, फिर भी सुबह सुबह निकल जा रहे हैं। चिराग पासवान के यहाँ समय से पहले पहुंच जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं और महिला सम्मान। तो प्रशांत किशोर को इस मांग पर धक्का लग सकता है, झटका लग सकता है। हाँ, प्रशांत किशोर इसे मुद्दा बना सकते हैं। और मुद्दा कब बनेगा? जब आगे आने वाले दिनों में कभी भी नीतीश कुमार की जुबान फिसल जाए या उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से दिखाई पड़े जिसकी संभावना रहती है, उनके सहयोगियों को भी संभावना रहती है। बिल्कुल जी। और इस मुद्दे पर, नीतीश कुमार के मुद्दे पर, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक होते दिखाई पड़ते हैं।
क्योंकि तेजस्वी यादव भी कहते हैं रिटायर हो हाँ चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, टायर्ड जी, है और रिटायर्ड है, जी, टायर्ड जी, है और जी। रिटायर्ड है। हाईजैक्ड है। हाँ हाँ, वो तो देखिए बात कही ही जाती है ना कि कंट्रोल्ड उनका जो भी दौरा बिल्कुल, है, जी, जी। गार्डेड है। गार्डेड हाँ, है। और मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही है, बात तो सही है। जब वह मीडिया से मुखातिब होंगे तब यह समझा जाएगा, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में उनके मेंटल हेल्थ की जांच कराने, और फिर से हम कह रहे हैं जब रोगी तैयार नहीं है तो डॉक्टर जबरदस्ती, अरे भाई डॉक्टर लिख दी, आप जाती हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि ये टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल। आपको टेस्ट कराने के लिए तैयार होना चाहिए ना। हाँ? आप डॉक्टर के पास जाती है ना। जी। हाँ? तो नीतीश कुमार को जो देख रहे होंगे डॉक्टर, उन्हें पता है और इसकी जानकारी और देखिए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अब कि भाई आपको यह चुनावी मुद्दा बन सकता है, विपक्ष का मुद्दा बन सकता है। और प्रशांत किशोर ने अपनी लड़ाई अब छात्रों से, केवल पहले छात्र के लिए बात हो रही थी बीपीएससी, अब वह करें जितने आंदोलन करने वाले लोग हैं वो सभी के सभी यहाँ आए। तो देखिए अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि गर्दनीबाग में जो लोग बैठते थे क्या प्रशांत किशोर के बुलावे पर वहां चले जाते हैं। बिल्कुल जी। वह कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को हम महात्मा गांधी के रास्ते पर, बापू के रास्ते पर सत्याग्रही बनाएंगे। तो ये बात तो देखिए प्रशांत किशोर वाली हो गई। और दूसरी बात जो आपने कहा, चलिए पहले प्रशांत किशोर के मुद्दे पर ही आप चर्चा कर लीजिए बाकी लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर के सत्याग्रह पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। बीते दिन हाई कोर्ट में भी बहुत कुछ हुआ था। देखिए अगली सुनवाई 31 तारीख को होने वाली है, लेकिन ऑर्डर निकल के आ चुका है। क्या लगता है क्या होगा 31 तारीख को? नहीं ठीक है, उस पर हम आते हैं। उससे पहले ज्ञानेश्वर जी ने कहा तो उस पर प्रशांत किशोर वाले बात पर आ रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो, किसी का भी हो सकता है। स्लिप ऑफ टंग का यह माने कतई नहीं लगाना चाहिए कि वह मेंटल इलनेस से वह व्यक्ति गुजर रहा है। और चीफ मिनिस्टर कोई भी होता है, वह जिम्मेवार पद पर है, तो वो ऐसे में मेंटल इलनेस की बात नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात देखिए कि नीतीश कुमार बीते दिन दिल्ली दौरा किए थे, वह अकेले गए थे दिवंगत प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर, तो वह भी एस्टैब्लिश करता है कि वह फिट हैं। देखिए कहने को तो विपक्ष तो बराबर कहेगा, विपक्ष तो कहता है कि उनको कॉर्डन किया हुआ है, उनको गार्डेड हैं, बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो वह जब गार्डेड हैं, कॉर्डन हैं, तो उनको जो है उनसे आप नहीं मिल सकते। देखिए किसी भी चीफ मिनिस्टर से यह आप 24 घंटा 24/7 नहीं मिल सकते, वो तो समय है, उसका निर्धारित समय है, कोई उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पर स्लिप ऑफ टंग होने के बाद से इस तरह का अंदेशा राजनीति में लगाया जाता है, और लगता भी रहा है कि नीतीश कुमार के लेकिन जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं वह कतई मानने की लेकिन बात रवि जी थोड़ा सा ध्यान आपको इस पर भी देना होगा कि कोई पहली बार प्रशांत किशोर ने ये बात नहीं उठाई है। इससे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी वाले भी कुछ इसी तरह की बात करते थे जब गठबंधन में नहीं थे, राजद वाले भी इसी तरह की बात करते थे, और उसी को आज दोहराया है प्रशांत किशोर। वही कह रहे हैं। देखिए आप हर चीज को अगर यदि देखेंगे तो उधर पलट करके, तो जब वह साथ में है तो उनको नहीं दिखता है। वही तेजस्वी यादव के साथ में भी जब साथ में थे तो यही सेटअप था, यही चीफ मिनिस्टर बिहार थे, लेकिन उस समय तो सब कुछ अच्छा था, गुड था। और जैसे माने इधर से उधर आए तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात है। तो यह सब तो देखिए, यह सब राजनीति में तो होता रहता है। राजनीति में जी ज्ञानेश्वर जी कुछ बोल रहे नहीं, मैं ये कह रहा था समरीन जी, देखिए उम्र जनित कई बीमारियां होती हैं, और देखिए मेंटल, जब हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेस की बात करते हैं, देखिए 100 टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस है। बिल्कुल आपको भी कभी होता होगा कि आपने डायरी कहाँ रख दी आपको याद ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। मुझे ही देखिए, मैं सुबह में 4 टैबलेट खाता हूँ, दवाइयाँ खाता हूँ, और कल मैं तीसरे के बाद भूल रहा था क्योंकि वो बैग में वो दवा दिख नहीं रही थी कि चौथी कौन सी दवा हम खाते हैं। ठीक है, चौथी कौन सी दवा। तो ये देखिए, इससे आप लॉस ऑफ मेमोरी मत कर दीजिए। देखिए कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, और इस कारण नीतीश कुमार नाकाबिल हो गए। देखिए नीतीश कुमार का विकल्प अब भी बिहार तलाश नहीं पाया है, अब भी नहीं तलाश पाया है। और एक बात हम बार बार कहते हैं, जब तक जाति की हवा चलती रहेगी प्रशांत किशोर के लिए जगह नहीं है। और जाति की हवा में मुकाबला जो है वह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ही है। ठीक है, जिस दिन जाति की हवा बंद हो जाएगी,
बंद हुई है, बिल्कुल। ठीक है, बंद जी, हुई जी, है, जी, ठीक है। चाहे आप 1977 देख लीजिए, चाहे आप 1990 देख लीजिए। भाई 1990 में भी लालू यादव बने तो एक दूसरे तरीके की आंधी हुई ना, बदलाव की आंधी। बिल्कुल। या 2005 में कि मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं कि जाति की हवा छोटी हो जाती छोटी हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, जब नीतीश कुमार के बारे में यह लगने लगेगा कि अब यह रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो गए, अब इनका मन भर गया, अब नहीं संभल हाँ पाएगा अब बिहार नहीं इनसे। संभल पाया, तब फिर देखिए जो मुकाबले में लोग होंगे, चाहे वह तेजस्वी यादव, चाहे वह प्रशांत किशोर, चाहे वह चिराग पासवान, ABCDEF डिप्टी सीएम के तो इतने दावेदार हैं, बिल्कुल। चाहे बीजेपी से जो चेहरा, तब बात होगी कि इनमें से कौन और कहां मुकाबला, ठीक है ना। हाँ, प्रशांत किशोर इस मामले में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं कि जो जनता के असली मुद्दे हैं, जी। जनता के असली मुद्दे हैं, उसे वे उठा रहे हैं और जनता को यह महसूस हो रहा है कि यह आदमी हमारी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आएंगे। रवि जी, आपने भी ऑर्डर देखा है, क्या प्रतिक्रिया है देखने के बाद? झटका लगा या राहत? नहीं, देखिए, वो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है, कोई उस पर कि फिर से आपको बीपीएससी को भी उसने डॉक में रखा है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी को क्लीन चिट दे दिया है, वो कहा है कि आपको काउंटर एफिडेविट करके सब आपको देना पड़ेगा और फिर 31 जनवरी की डेट को मुकर्रर किया है। 31 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी और उस पर पूरी बात सुनी जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया बीपीएससी अभ्यर्थियों को या सरकार को या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो निश्चित रूप से 31 तारीख को क्या होगा, यह तो हम लोग का एग्जम्पशन था ही कि इस तरीके से होगा। इसमें तो कोई नई बात तो है नहीं, ज्ञानेश्वर जी पहले भी कह रहे थे इस बात को, तो यह कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वाईबी गिरी जैसे विद्वान अधिवक्ता इस चीज को पीके शाही भी है, पीके शाही भी है, ललित किशोर भी है। और समलिन जी, आपको यह समझना होगा, देखिए झटका तो ये है कि अंतरिम राहत नहीं मिली है, बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन बीपीएससी को और सरकार को एक एक पैरा का जवाब देना है। हाँ, मतलब जवाब देना है कि भाई ये जो आरोप है इसके बारे में आपको क्या कहना है। वाईबी गिरी ने बड़ी जोरदार बहस की है कि 1:06 में जो पेपर था, जो क्रिश्चियन पेपर था, वो सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर आ गया था। तो इसके अलावा एसओपी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहस की है और जितनी बातें, तो एक एक पैरा का जवाब देना है। इस बात की चर्चा भी हुई कि 4 जनवरी को जो पुनर्परीक्षा हुई बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों की, उसमें 3 सवाल ही गलत निकल गए जो डिलीट हो गए, तो 3 नंबर तो ऐसे ही। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है। तो इसलिए अभी यह नहीं कहा जाए कि हाँ छात्र हारी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो अभी भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और 31 तारीख अभी बचा हुआ है। हाँ, नतीजा जारी भी हो जाए। हाँ, तो हाईकोर्ट ने कहा ना कि जो फाइनल ऑर्डर होगा उसे मानना होगा। बिल्कुल, उसे मानना होगा। हम वसीम के पास जाएंगे। वसीम, लगातार आप राजद कवर करते रहते हैं और हमारे पास भी जानकारी आई है कि राजद बहुत कुछ करने जा रहा है और अंदर अंदर तरह तरह की अलग अलग तरह की खिचड़ी पकड़ेंगे। क्या कुछ खबर मिल रही है? देखिए, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ सक्रिय हैं, वहीं दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो हैं, वो भी तमाम चीज़ों को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, लगातार विधायकों को भी आदेश दिया गया कि भाई दही चूड़ा का जो भोज चल रहा था, कहा गया पटना ना रहकर आप अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र की जनता के बीच दही चूड़े का भोज कीजिए। और 3 दिनों तक, देखिए लगातार 3 दिनों तक दही चूड़े का भोज करना। आज भी मुजफ्फरपुर में देखिए पार्टी के आरजेडी के एमएलसी हैं कारी शोएब, उन्होंने दही चूड़े का भोज दिया। और वहीं अगर देख लें तो जो विधायक हैं आरजेडी के, वो भी सक्रिय हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में और मोर्चा संभाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। और दूसरे तरफ देखिए बड़ी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर बताएंगे आपको अंदर क्या कुछ हलचल चल रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बारीकी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और सबसे अहम बात, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। देखिए, तेजस्वी यादव जब बैठक कर रहे हैं, जब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वक्त दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि उनके नेता तेजस्वी यादव
जो उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे संगठन को मजबूत और किया जाए, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर, यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बैठक बड़ी बुलाई गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, तो एक नाम जगदानंद सिंह जी का है, जो कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खैर जगदानंद सिंह को लेकर ज्ञानेश्वर सर बताएंगे। हाँ देखिए समरीन जी, जहां राजद की बात आप कर रही हैं, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और ताकतवर हो गए। अच्छा। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजद के भीतर की गतिविधियों को देखकर कि मेरा निष्कर्ष है कि राजद पर नियंत्रण, कंट्रोल लोकसभा चुनाव तक 70% तक तेजस्वी यादव का, यानी कि 2020 को रिपीट करने जा रहे हैं। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। 70% तक राजद की गतिविधियों पर, राजद के फैसलों पर तेजस्वी यादव का नियंत्रण था। 30% फैसले लालू यादव से प्रभावित होते थे, लेकिन अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव का नियंत्रण 85% तक बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, मतलब लालू यादव 15% ही रह गए हैं। इसलिए देखिए, टिकट का फैसला और फिर गठबंधन का फैसला, सीटों के बंटवारे का फैसला, आपने दो चीजें इधर के दिनों में गौर करके देखी होगी। जो पोस्टर्स जारी हुई, तेजस्वी यादव, बिल्कुल। हाँ, लालू यादव नहीं, बिल्कुल। क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि 2005 के पहले का बैगेज कितना बड़ा बैगेज है। फिर आपने देखा कि लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, और तेजस्वी यादव ने तुरंत मना कर दिया। अब देखिए, राजद के भीतर जगदानंद की बात कर रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं। चर्चा है। और इसके पीछे की वजह क्या है? रामगढ़ का उपचुनाव। देखिए, जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन गए, दूसरे बेटे अजीत सिंह हार गए और नंबर 3 हो गए। इसके बाद वह राजद के कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। खबरें हैं और बहुत लोग इसे कंफर्म भी करते हैं कि उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। कई लोग कहते हैं उन्होंने त्यागपत्र भी भेज दिया। और इधर 5-7 दिनों से यह चर्चा बहुत तेज हो गई। मगनी लाल मंडल, जो पूर्व सांसद रहे हैं, अभी जेडीयू के नेता हैं और वरिष्ठ नेता है, लालू यादव के भी पुराने साथी रहे हैं, कि वे 24 तारीख को जेडीयू के में आ रहे हैं, 22 तारीख को शायद हाँ 24 तारीख को आरजेडी में आ रहे हैं, 22 तारीख को जेडीयू छोड़ेंगे। तो उनके बारे में चर्चा हो गई कि भाई वे प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं जगदानंद सिंह की जगह। उसके पहले चर्चा चल रही थी कि आलोक मेहता बनेंगे, तो आलोक मेहता तो ईडी के शिकंजे में आ गए। अब ईडी से भी मुकाबला करना है, भाई तेजस्वी यादव भी मुकाबला करते रहते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जगदानंद सिंह की अभी छुट्टी होने जा रही है। जी। हाँ, जगन्नाथ पद पर कायम रहेंगे। भले ही अभी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में वे सारे काम अपने घर से कर रहे हैं। 18 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें शायद वह दिखाई भी पड़ जाए शायद। और यदि नहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि देखिए इसके पीछे 2 वजह हैं। कहा जा सकता है कि अगले 4 महीनों में प्रदेश कार्य समिति, मतलब प्रदेश के पदाधिकारियों का चुनाव होगा, उसका इंतजार कर लेते हैं। जब 4 महीने का वक्त गुजर जाएगा तो 3 महीने और बचेंगे, 4 महीने और बचेंगे चुनाव के लिए। और फिर तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास रहता है कि कम से कम राजद के प्रदेश कार्यालय से कोई अनुशासनहीनता की खबर नहीं आती है, जिसके कारण राजद बदनाम होता रहता है। अभी देखिए, पूरे बिहार में दौरा चल रहा है, कार्यकर्ता संवाद या जो भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कहीं आपने देखी, जब वो हम ही लोग बार बार कहते थे कि गमछा लहराना और लहरिया बाइक को बंद करना होगा, अभी आपने देखा कहीं नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव ने वह बात सुनी हम लोग की और उन्होंने इसे पर रोक लगाई, दुरुस्त किया। तो वह जो निगेटिव बातें जाती थी। और देखिए, मगनी लाल मंडल आ रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन जेडीयू से आए और सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएं, यह बात मुझे संभव होती दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, और लालू यादव से उनकी ट्यूनिंग रही है, तेजस्वी यादव से कहां इतनी ट्यूनिंग रही है। 2015 के बाद के वर्षों को देखें तो मगनी लाल मंडल तो अधिकांश दिन जेडीयू में ही रहे हैं, और जेडीयू, और 2015 से ही तेजस्वी यादव की राजनीतिक पारी शुरू हुई है। और जब राजद के असली मालिक तेजस्वी यादव बन गए हैं तो फिर मगनी लाल मंडल।
आप देखिए 2020 में जो विधायक जीते आरजेडी के नए वाले विधायक जीते हैं, उनके साथ कितना सरोकार रह गया है। बिल्कुल। तो ये तो जान पहचान, और ऐसे उदाहरण आपको शायद बिरले ही मिलेंगे कि दूसरी पार्टी से कोई आया और सीधे उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अली अशरफ फातमी भी तो आए थे, लेकिन केवल टिकट ही तो मिला, केवल टिकट ही तो मिला। और जब चर्चा होती रही तो हमें यह नहीं लगता है, और यदि कहीं कोई फैसला हो भी जाए कि जगदानंद सिंह नहीं रहेंगे, वह इस बात पर अड़ी जाते कि मुझे नहीं रहना है, तब भी मुझे नहीं लगता है कि मंगनीलाल मंडल, देखिए तेजस्वी यादव को दूसरी राजनीति साधनी है, ठीक है ना, दूसरी राजनीति साधनी है, और उस राजनीति को साधने के लिए वह इंतजामात कर रहे हैं। और यह भी देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस, अब देखिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस तैयारी में लगी है, लेकिन राजद को कोई दिलचस्पी है क्या? राजद 2020 की तरह 70 सीटें नहीं लेने जा रही है, बात भी स्पष्ट है। ये बात भी स्पष्ट है। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने भी एक बड़ा बयान दिया था और साफ साफ कहा था कि आप हमारे गठबंधन की चिंता मत कीजिए, राजद को तो कांग्रेस ही झटका देगी। क्या लगता है क्या होगा? नहीं, देखिए राजद को आप एक बात समझिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां पर राजद ने फॉरगो कर दिया है वहां से सीट लेने के लिए, और राजद को वहां पर एडजस्टमेंट नहीं हुआ। जब कांग्रेस और वहां आम आदमी पार्टी के बीच में दोनों इंडिया ब्लॉक में हैं, जबकि आज तेजस्वी ने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक में नहीं है, लेकिन महागठबंधन, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो था लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव तक था, तो वो इस लिहाज से आप देखिए बिहार में महागठबंधन, हाँ, तो बिहार में महागठबंधन है, और तो वहां पर सीट नहीं लेना, कहीं ना कहीं स्पेस उसने कांग्रेस को छोड़ा वहां पर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, हम स्पेस छोड़ते हैं। और यहाँ पर लेकिन स्पेस जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि 70 सीट अब 2020, हाँ, ये एक परेशानी का सबब है। देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये लाइव सीरीज के व्यूअर्स के पास में रहेगी, ठीक उतने ही समय कल 18 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी के यहाँ पटना में होती हुई दिखाई पड़ेगी, और गहमा गहमी आपको दिखाई पड़ेगा, ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। और तमाम जितनी बात हम लोग कह रहे हैं उसमें आपको क्या निकल करके आता है, क्या क्षण करके आ रहा है, यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा आपको। ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यानी ओवैसी भी कल आ रहे हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं, वक्त बोर्ड पर जेपीसी आ रही है, हाँ जेपीसी आ रही है ताज होटल में, और भाई मतलब कई लोग मिलने जाएंगे, तो वो भी देखिए वो भी हलचल रहेगा। और जहां कांग्रेस की बात रही ना, देखिए कांग्रेस पार्टी राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने की हिम्मत अभी नहीं कर सकती है, चाहे 70 मिले या ना मिले, नहीं कुछ सीटें कम होगी। और राजद भी, कांग्रेस देखिए अभी दबाव बनाया जा रहा है कि आप सीटें कम कर लीजिए। हाँ, फैसला होगा पप्पू यादव का जी, हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं, पप्पू यादव कल हमें दिखाई पड़े, नेपाल में थे, नेपाल में कोई यादव महासभा और या वहां के मंत्रियों से मिल रहे थे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी के साथ क्या पप्पू यादव कल दिख जाते हैं क्या, यह भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। और यदि दिखते हैं तो फिर इसका माने मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही नहीं, बताएगा। एक बात और है समरी जी, जो आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव का टोन और ट्यून बदला हुआ है इन दिनों, तेजस्वी को वह बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, नेता मान ऑफर रहे दे रहे हैं हाँ, सामने तो से। ये सबसे बड़ी बात है, जिसको लेकर के झोल झाल बिहार की राजनीति में चल रहा था कि तेजस्वी और पप्पू साथ आएंगे कि नहीं, तो वह तो अब उस पर फुल स्टॉप एक तरीके से लगा दिया है। बदला है, बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में होता क्या कुछ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।